Good morning students. Today we are going to start second chapter of history. The name of chapter is New Kings and Kingdoms. नए राजा और उनके राज्य मीन्स मेडिवल पीरियड में कौन कौन से नए राजा थे और उनका साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था. Many new dynasties emerged after the 7th century. Map first show the major ruling dynasties in different part of the subcontinent between the 7th and 12th century. देखिए इस मेडिवल पीरियड में खूब सारी नई डायनेस्टी मीन्स मतलब होता है राजवंश. नए राजवंशों का उदय हुआ कौन से 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में कई नए राजवंशों का उदय हुआ. मैप नंबर फर्स्ट जो अब हम देखेंगे उसमें जो मेजर रूलिंग डायनेस्टी, जो इम्पोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी, राज करने वाले जो राजवंश थे, उनको अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग पार्ट दिखाया गया है कि कौन सी डायनेस्टी किस एरिया में रूल करती थी. बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी मीन्स 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में कौन से एरिया में कौन सी डायनेस्टी का रूल था. देखिए यहाँ ये मैप दिखाया गया इंडिया सब कॉन्टिनेंट का. इस मैप में मेजर किंगडम 7 to 12 सेंचुरी मीन्स इम्पोर्टेंट साम्राज्य दिखाए गए हैं कि 7 से 12 सेंचुरी के बीच में कौन कौन से साम्राज्य थे और वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी का रूल था. तो देखिए यहाँ पे आपको कश्मीर दिखाई देगा, ये शेष, अरब ऑफ मुल्तान, अरब ऑफ मंसूर, यहाँ तिब्बत, नेपाल. अब देखिए आपको यहाँ इंद्रप्रस्थ, कन्नौज, प्रयाग, बनारस और ये एरियाज दिखाई दे रहे हैं. ये तो उस टाइम थे किंगडम्स में साम्राज्य. और यहाँ किसका रूल था, तो देखिए यहाँ पे इंद्रप्रस्थ के पास में चाहमान, जिसको चौहान भी बोलते हैं, चौहान डायनेस्टी का यहाँ रूल था. यहाँ पे आपको सेंट्रल इंडिया में देखिएगा गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज के पास में गुर्जर प्रतिहार. यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार से जस्ट नीचे इस एरिया में चंदेल डायनेस्टी का राज था. यहाँ पे परमार डायनेस्टी का रूल था. उसके नीचे साउथ में जब आप देखोगे तो मालखेत या मान्यखेत जो है, यहाँ पे आपको राष्ट्रकूट डायनेस्टी दिखेगी. मीन्स साउथ में राष्ट्रकूट डायनेस्टी का रूल था. उसके नीचे और साउथ में जब आप जाओगे, जो आज का तमिलनाडु का एरिया आता है, वहाँ पे आपको चोल डायनेस्टी दिखेगी. चेर, पांडे, ये एकदम चेर, पांडे, ये केरला और तमिलनाडु के आसपास ये डायनेस्टी रूल करती थी. इधर ईस्टर्न पार्ट में यहाँ कलिंग है और यहाँ गंग डायनेस्टी का रूल था. उत्कल जो आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है. यहाँ पे जो बंगाल है, यहाँ पे पाल डायनेस्टी का रूल था. तो ये अलग अलग डायनेस्टीज अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग किंगडम्स थे इनके. और ये 7 to 12 सेंचुरी ये डायनेस्टी इंपॉर्टेंट थी. अब इसमें एक पूछा गया कि लोकेट द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल एंड चाहमान. कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट ओवर विच द एक्सरसाइज कंट्रोल. तो हमें इसमें ये देखना है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहानों का शासन कहाँ कहाँ था. तो देखिए चाहमान ये रहा चौहान, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, परमार, चोल, ये डायनेस्टीज उस टाइम इम्पोर्टेंट थी. द एमरेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय. बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. एग्जाइटिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड दैट एज देयर सबऑर्डिनेट और सामंत. 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे. राजा लोग प्राय उन्हें अपने सामंत के रूप में मान्यता देती थी. जो रूलर के अंडर में कुछ इम्पोर्टेंट जो पावरफुल लोग थे उनको सामंत कहा जाता था. क्या कहा जाता था, सामंत. दे वर एक्सेप्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग और ओवरलॉर्ड, बी प्रेजेंट इन देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट. उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें. As Samant gained power and wealth, they declared themselves to be and Mahasamant, Mahamandleshwar, the great lord of a circle of region, and so on. अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे. और कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे. एंड समटाइम दे एसेट देयर इंडिपेंडेंस फॉर देयर ओवरलॉर्ड्स. और वो कभी कभी अपने जो उनका रूलर होता था, स्वामी होता था, उनसे अलग इंडिपेंडेंट होने का भी दावा करते थे.
मीन्स जो सामंत होते थे वो कई बार जैसे वो पावरफुल हो जाते थे, उनको संपत्ति हाथ लगती थी, तो वो अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियाँ देते थे और वो जो रूलर होता था उनसे फ्री होकर अपना एक अलग साम्राज्य घोषित कर देते थे। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन द दक्कन। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटक। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। इन द मिड 8th century, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट चीफ overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbh, literally the golden womb. When the ritual was performed with the help of Brahman, it was thought to lead to the rebirth or the sacrifice as a Kshatriya, even if he was not one by birth. 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इससे जो अनुष्ठान करने वाला या याजक जो होता था क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। मीन्स दंती दुर्ग नाम का जो एक चीफ था वो किसके अंडर में था? राष्ट्रकूट पहले चालुक्यों के अंडर में थे। दंती दुर्ग ने अपने जो रूलर था उसके पावर को कम कर दिया और खुद पावरफुल होके और उसने उस एरिया में अपना कंट्रोल स्टेबलाइज कर लिया। और उसके बाद उसने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का नाम क्या था? हिरण्यगर्भ। देखिए हिरण्यगर्भ एक ऐसा यज्ञ होता था, उस यज्ञ के द्वारा यदि कोई बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं होता था तो उसको उस यज्ञ करवाने के बाद क्षत्रिय माना जाता था। मीन्स पहले ये रूल होता था कि रूलर या शासक ओनली एंड ओनली क्षत्रिय होता था। मीन्स क्षत्रिय का धर्म होता है रूल करना। तो कोई सपोज अलग वर्ग से हो, कोई ब्राह्मण होता था, कोई अलग वर्ग का होता था, वो भी हिरण्यगर्भ जो यज्ञ है उसको संपन्न करवा के वो क्षत्रिय बन सकता था। तो इसने भी हिरण्यगर्भ जो यज्ञ था उसको करवा के और खुद को क्षत्रिय घोषित कर दिया। In the other cases, men from enterprising families used their military skill to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayur Sarman और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र were Brahmin who gave up their traditional profession and took to arms, successfully established kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मीन्स जो वैश्य वर्ग से संबंधित थे उन्होंने भी अपना सैन्य कौशल इस्तेमाल करके और अपनी अपनी डायनेस्टी स्टेबलाइज की। ऐसे ही हमें उदाहरण मिलते हैं कंदम, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र जो बाय बर्थ ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपनाया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। भी वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का काम होता है पढ़ना पढ़ाना, में अध्ययन और अध्यापन। अब उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने क्षत्रिय धर्म निभाया और उन्होंने राजवंश की स्थापना की। इसके लिए उनको क्या करना पड़ा? हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। अब हम देखेंगे कि जो किंगडम्स थे, अलग अलग राज्य थे, उनमें प्रशासन कैसे चलता था। मैनी ऑफ दीज न्यू किंगडम्स एडोप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्णिन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। इन नए राजाओं में कईयों ने महाराज, राजाओं का राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब होता है 3 भुवनों का स्वामी, मीन्स तीनों लोक का स्वामी, इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की।